श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण सुनने खुदिया नदी पहुंचे आम आदमी पार्टी संयोजक समाज सेवी डीएन सिंह। जैसे जैसे भागवत महाकथा पुराण का समय आगे बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग श्रद्धा भाव से दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। धनबाद एवं आसपास में आज लगभग 1 बजे से बारिश प्रारंभ हो गई थी। बावजूद इसके पंडाल में बैठने का जगह नहीं था। भक्तों का तांता लगा था। कथावाचक जब कथा कहते हैं और उसका संबंध भक्तों के आसपास से जोड़ देते हैं तो भक्त मग्न मुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण के कालिया नाग के वध का सीधा संबंध प्रदूषण से बताया और लोगों को यह समझाया कि जिस तरह कालिया नाग जल को प्रदूषित कर रहा था, उसी प्रकार से प्रदूषण हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए प्रदूषण रूपी नाग को मारकर जल को स्वच्छ बनाएं। वहीं प्रकृति को अपना देवता समझकर लोग पूजा करें, इसकी भी शपथ दिलाई गई। भक्तों ने संकल्प लिया कि अपने जीवन में वो पेड़ जरूर लगाएंगे और उसे संरक्षित करेंगे। कथा के मध्य में निकलने वाला झांकी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर रहा है। कृष्ण की बाल लीला माखन चोरी करते माखन चोर की झांकी ने उपस्थित सभी अतिथियों को मनमोहित कर लिया। कथा में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, भाजपा नेता धर्मजीत सिंह कथा श्रवण करने पहुंचे। बिहार के गया से पूर्व मंत्री राजा बाबू महाराज जी का कथा श्रवण करने गोविंदपुर पहुंचे। कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह मनमोहक रहा। मंगल गीत पर जमकर थिरके गोविंदपुर वासी। कथा 6 दिन से चल रहा था, आज 7वां दिन है। तो आज हम लोग का थीम था कि राधा कृष्ण जी का विवाह होने वाला है, तो इसी में सबको बोला गया था कि बाराती की तरह सज धज के आए और हम लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं कथा का। और कल हम लोग का आखिरी दिन है। मन तो नहीं कर रहा है कि कथा समाप्त हो, इसी तरह से मन कर रहा है कि चलते रहे कथा। कथा से आपने क्या सीखा? कथा से हमने बहुत कुछ सीखा। संसार के नियमों के बारे में सीखा, कैसे हम लोग को चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे किससे व्यवहार करना चाहिए और बहुत कुछ विस्तार से हमने सीखा, जो कि आपको बताना कम समय में संभव नहीं है। आज हम लोग राधा कृष्ण रुक्मणी और कृष्ण दोनों की तरफ से बहुत अच्छा रहा। ऐसा रहा कथा? बहुत अच्छा। बताइए, आप इतने से कथा सुन रहे हैं, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छे से सीखे, बहुत कुछ सीखने मिला। जो अभी तक नहीं जानते थे, क्या जीवन में परिवर्तन आने वाला है? हाँ, परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत परिवर्तन आया। हमारे सनातन धर्म में इतना तो मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी संख्या में हमारे यहाँ भीड़, गोविंदपुर के लोग इतना भीड़ में जमा हो जाएंगे। लेकिन आज देखकर इतना उत्साह बढ़ा है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म बहुत बहुत जागरूक होते जा रहा है। महाराज जी संकल्प दिलाए, आपने कितना संकल्प लिया अभी तक? महाराज जी जो संकल्प दिलाए हैं वो सही है और वो संकल्प पर हम लोग खरा उतरने का ही कोशिश करेंगे। आपने क्या क्या संकल्प लिया? मैंने तो ये संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में जब भी पौधा लगाएंगे, पौधा का एक संकल्प लिया है। और दूसरा, बाबा बोले हैं कि अगले साल फिर भागवत की जो 108 पोथी के जो है प्रोग्राम, उसके लिए आप लोग अभी से प्रयास करना शुरू कीजिए। तो उसमें भी अपना दिमाग आया है कि नहीं, उसको हम लोग आगे साल करेंगे। अभी तक आपने जो सीखा, अपना अनुभव बताओ। पहला नंबर तो पर्यावरण साफ होना चाहिए, नदी को साफ करना चाहिए। नदी में आपका कोई भी गंदा मतलब सामान नहीं देना चाहिए, चाहे मूर्ति विसर्जन हो चाहे किसी तरह का हो। प्लस बच्चे लोग को फेसबुक और व्हाट्सएप से अलग रखना चाहिए जब तक पढ़ाई पूरा ना हो जाए। उसके चलते आज देखा जा रहा है कि फेसबुक व्हाट्सएप से बहुत गलत तरह का आपत्तिजनक पोस्ट मिलता है, उसको अलग रखा जाए। संकल्प तो लोग लेते हैं, क्या लग रहा है कितने लोग इसका पालन करेंगे? देखिए, हम लोग तो प्रयास किए हैं गोविंदपुर वासी के लिए कि संकल्प ले और अच्छे ढंग से चले
अब बाकी जितना होते हैं हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनका हमेशा पूजा करना चाहिए। कितने दिनों से आप आ रही हैं श्रवण करने यहाँ? हम फर्स्ट डे से ही आ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जो संकल्प दिलाया, अनेक संकल्प दिलाया, आपने हाँ। क्या संकल्प लिया? ये कि पौधा हमें लगाना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए। तो आप कैसे मानेंगे? तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लगातार नेट से जुड़िए, महाराज जी कहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहिए, किसकी बात मानेंगे? हम जो हमें अच्छा लगेगा कि हमें ये करना चाहिए, हम वही करेंगे। आपके नजर में अगर पूछा जाए तो सोशल मीडिया आइदर बैड और राइट? नहीं, जो अच्छे काम है हमें वो करनी चाहिए। महाराज का हर एक वचन को जीवन में उतारना सांसारिक जीवन में कठिन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो सके उसको उतारने का प्रयास करेंगे। तो करते ही है। अगर आप मूल चीज जानना चाहें आपसे कि आपने क्या सीखा उनके प्रवचनों से? उनके प्रवचन से हमने यही सीखा कि माँ पिता का सदैव आदर करना चाहिए, बेटी को देवता तुल्य मानना चाहिए और बेटी को शिक्षा देना चाहिए कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटी को शिक्षा देना चाहिए कि मोबाइल से दूर रहे, और अगर मोबाइल से जुड़े तो धार्मिक कथा ही सुने और मोबाइल के जरिए हम अपने घर में धर्म के प्रचार करें। व्यक्तिगत जीवन में कितना परिवर्तन लाएगा इनका ये प्रवचन? व्यक्ति जीवन में ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाएगा, क्योंकि सनातन धर्म जिस तरफ से धीरे धीरे कम की ओर जा रही थी, इस तरह से भागवत कथा का आयोजन अगर हर सनातनी लोग करने की उत्सुक हो तो धीरे धीरे सनातन का और धर्म प्रचार बढ़ेगा और विश्व में भी इसका नाम प्रचलित होगा। लगातार व्यास पीठ से अनेक तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, आज की घोषणाएं हुई, आपने क्या सीखा और कितना अमल हो रहा है? घोषणा हो रही है, अमल तो पूरा का पूरा कोशिश करेंगे करने का। व्यासपीठ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं आजकल भटक रहे हैं, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप कुछ ज़्यादा ही समय देते हैं। तो ठीक है, उपयोग करना है, सबका एक समय होता है, सबका एक टाइम होता है, एक अपना टाइम बना ले, उस हिसाब से उसको यूज़ करें। ये से हम लोग का ये हुआ कि सनातन धर्म को कायम रखने के लिए इस तरह की सारी संघर्ष और बाधाओं को दूर करते हुए, हरि नाम लेते हुए, हरि कृपा से आगे बढ़ने से हर जगह सहयोग मिलेगा और इसमें सफलता भी उनकी दया से मिलते जाएगी। इसका आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? मेरे ये संकल्प आगे के लिए भी रहेगा, एक संकल्प पूरा हुआ और आगे भी होगा कि क्या फिर संकल्प लिया आपने? ये संकल्प में झंडा गाड़ा था जी, ये कथा किसी तरह सफल हो जाए। संकल्प दिलाए, बहुत सारी नदी साफ करेंगे। हाँ, उस पर भी ध्यान, हाँ, उसमें प्रकृति की संरक्षण के लिए संकल्पित रहूंगा कि आगे वृक्षारोपण किया जाए।